8 बच्चे का बाप है, मांगने खाने का पैसा बना लिया है, अपना जरा सा लिंग परिवर्तन करा के हमें फंसाने का 2023 में फंसाने का भी कोशिश किया। उसका भी मुकदमा दर्ज हुआ, फिर भी प्रशासन गौर नहीं किया। हम लोग को डंडे से, चाकू से, हॉकी से, बोतल से और से कट्टा बंदूक दिखाने के, धमकाने का सारे चीज से वार किया हमारे ऊपर। कितने लोगों को चोट लगी है? 5 लोग को चोट लगी है। पैसा खा लिया है उसमें एसओ साहब ने, और क्या नाम से वहाँ पैसा गया, पैसा खाए, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो लोग। इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलता पूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां असली किन्नर समुदाय ने खुद को फर्जी किन्नरों के हमले का शिकार बताया है। प्रकरण तरवा थाना क्षेत्र का है, जहां किन्नर रूबी और उनके साथी किन्नरों ने आरोप लगाया है कि उन पर फर्जी किन्नर गैंग ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि जब उन्होंने असली किन्नर टारा का विरोध किया तो विपक्षी उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी है। मामला 2 नवंबर की दोपहर लगभग 1:15 बजे का बताया जा रहा है, जब रूबी किन्नर के साथी मैनाजपुर की ओर से आ रहे थे। इसी दौरान तरवा पुल पर पहले से घात लगाए बैठे विपक्षियों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में कई किन्नर घायल हो गए। आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद मामले को हल्के में लिया गया और सिर्फ सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। रूबी किन्नर का कहना है कि त्रिभुवन नामक व्यक्ति फर्जी किन्नर बनकर समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उनका आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और विपक्षियों को संरक्षण दे रही है। किन्नर समाज ने निष्पक्ष जाँच की मांग की है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए रूबी किन्नर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मैं रूबी किन्नर, जिला आजमगढ़ में रहती हूँ। पलना क्षेत्र के एरिया में मैं रहती हूँ। वहाँ पे इलाका सब मैं मांगती हूँ। जितना हुआ था कि आज आप लोग एसपी कार्यालय आए? ये हुआ था, हमारा 2 तारीख को मारपीट हुआ। हमारे को जान से मारने की जानलेवा हमला किया त्रिभुवन के लड़के, पंकज गौड़, पंकज के लड़के और अंशु सिंह, मटरू सिंह, सब ये लोग मिल के हम लोग को मारने की कोशिश किया। जान से जानलेवा हमला किया। हमारे बंदों को, चेले नाती को डंडे की चोट सर में लगी है, टाँके आए हैं, गुम चोट लगी है। बहुत बुरी तरीके से मारने की कोशिश कर। फिर वहाँ पे गए हम लोग थाने में जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होता है। हमारा मेडिकल भी हुआ। एक दूसरे से सब वहाँ जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, लोकल लोग, वहाँ दबाव बना देते हैं थाने में, फिर कार्रवाई नहीं हो पाता है। हम इसीलिए यहाँ आजमगढ़ आए हैं, एफसी कार्यालय आए हैं हम लोग। इसकी शिकायत आपने इसके पहले भी आप शिकायत की? हाँ, उससे पहले मैं शिकायत करी थी कप्तान सर की। 24 तारीख को आई थी मैं। 24 तारीख को भी हमारे साथ भी यही घटना हुई, तो मैं कप्तान सर के ना आई अपना दुख रखी कि देखो फर्जी किन्नर को निकाला जाए। ये हम लोग किन्नरों को छवि खराब कर रहा है। ये किन्नर है नहीं, 8 बच्चे का बाप है, मांगने खाने का पैसा बना लिया है, अपना जरा सा लिंग परिवर्तन करा के हमें फंसाने का 2023 में फंसाने का भी कोशिश किया। उसका भी मुकदमा दर्ज हुआ, फिर भी प्रशासन गौर नहीं किया, कोई नहीं गौर किया। फिर हमारा 21 तारीख का भी मुकदमा दर्ज हुआ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर हमारा 2 तारीख का भी मुकदमा दर्ज हुआ। उसको लड़कों को उठा के बंद नहीं कर रहे। जितने लोग हैं लड़के भागे हुए हैं, पूरा गैंगस्टर बना रखा है। फिर हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। उसमें हमारे को जान से मारने की प्लानिंग कर रखा है लोग ने। क्या गुंडा आप लोगों को किस चीज़ से मारा पीटा गया था? हम लोग को डंडे से, चाकू से, हॉकी से, बोतल से और से कट्टा बंदूक दिखाने के, धमकाने का सारे चीज़ से वार किया हमारे ऊपर। कितने लोगों को चोट लगी है? 5 लोग को चोट लगी है। अभी उनके ऊपर थाना तरवा से कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है वहाँ से। मुकदमा दर्ज हुआ है? खाली मुकदमा दर्ज किया है बस। पैसा खा लिया है उसमें एसओ साहब ने, और क्या नाम से वहाँ पैसा गया, पैसा खाए, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो लोग। क्या वो लोग गुंडे हैं क्या? हाँ, वो गुंडे तरीके टाइप के हैं वो लोग। त्रिभुवन के गैंगस्टर हैं। त्रिभुवन के 5 बच्चे हैं, अनिल, सुनील, शंकर और अमित और अंशु सिंह हैं और मटरू सिंह हैं। ये लोग हैं।
दरोगा जी हैं, इसमें दरोगा को पैसा है, दरोगा सिंह है। प्रशासन क्या उम्मीद करती है? क्या उम्मीद तो मैं बहुत करी थी कि प्रशासन हमारा साथ देगा, किन्नर का साथ देगा, लेकिन प्रशासन भी साथ देने के लिए वो नहीं कर रही है, क्योंकि प्रशासन पैसा खा ले रही है। पैसा खा ले रही तो कहाँ से देगा हमारा साथ। अभी जो एसपी साहब से आप मिली हैं तो एसपी साहब ने क्या कहा? एफसी साहब ने कहा कि चलो ठीक है, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, वो एफसी साहब देख लेंगे, हम बात कर रहे हैं। दिलासा दिया गया सीओ साहब, हम चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द जो आपने वो एप्लीकेशन, हम यही अपील चाहते हैं एफसी साहब से, सबसे पूरे प्रशासन से, कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करें। अगर कल को मेरे साथ कोई वारदात हो जाता है, अगर मैं कल को गोली लगती है मुझे, इसका जिम्मेदार अंशु सिंह, मटरू सिंह, त्रिभुवन के लड़के, पूरे गैंग सारे लोग हैं उनके साथ, दरोगा भी मिले हुए हैं, क्योंकि मुझे आज भी मरना, कल भी मेरे जान को खतरा है, इतना तो मैं जानती हूँ। जय हिंद, जय भारत।